और आज से संसद के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। आज संसद पटल पर इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा। तो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। निर्मला सीतारमण का बतौर वित्त मंत्री यह 7वां बजट होगा। इसके साथ ही इस बार के सत्र में 6 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जा सकते हैं। बजट सत्र के शांतिपूर्ण संचालन को लेकर सरकार ने रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें विपक्ष अपने मुद्दों से सत्ता पक्ष को सामने में रखकर चर्चा की गई। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा, लेकिन इस बीच रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कोशिश की गई है कि बजट सत्र सुचारू रूप से चले। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपना रुख अख्तियार किया है, लगता है कि बजट सत्र के दौरान भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा और हंगामेदार रहेगा यह भी सत्र। बजट सत्र से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:45 के आसपास मीडिया को भी संबोधित करेंगे। सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय दल की मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग सोनिया गांधी के घर पर होगी। और हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, हम देवेंद्र से भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है उसके मद्देनजर जो विपक्ष है उसने नीट परीक्षा, इसके अलावा आतंकी गतिविधि जम्मू कश्मीर में, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। लेकिन साथ ही साथ सरकार के ऊपर बेरोजगारी को लेकर भी जो विपक्ष है वो घेरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच इकोनॉमिक सर्वे से पहले रिजर्व बैंक की ओर से एक सर्वे कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आई, जिस रिपोर्ट में सरकार के लिए राहत रही है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023-24 के दौरान देश के अंदर 4,70,00,000 के करीब नए जो जॉब्स हैं वो शामिल हुए हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बजट सत्र किन मायनों में खास रहने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है? स्वाभाविक तौर पर सबसे खास तो यही रहेगा कि बजट में आखिर वो कौन से बड़े कदम उठाए जाने हैं, जिसको लेकर पहले से ही तैयारी चल रही थी। और आपने देखा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के आखिरी समय में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था, उसके बावजूद सरकार के सभी मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस बात को काम करते रहे कि नई सरकार का जब गठन होगा तो अगले 100 दिन का एजेंडा कैसा होगा, 3 महीने का एजेंडा कैसा होगा, 1 साल का कैसा होगा, 5 साल का कैसा होगा। इन सारे पहलुओं पे ध्यान में रखकर इन सारी चीज़ों की तैयारी की जा रही थी, जिसकी झलक दिखेगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल इस बजट को पेश करेंगी। और पिछले बार की तुलना में अगर देखें तो जाहिर तौर पर इस बार का बजट ज़्यादा खास इस लिहाज से होगा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी कुछ बड़े कदम उठाए जाएं। वो बड़ी योजनाएं कौन सी आ रही हैं बजट के मार्फत, इस पर फिलहाल नजरें टिकी रहेंगी। जाहिर तौर पे जिस महिला शक्ति, किसानों के सशक्तिकरण, युवाओं की मजबूती, इन सब चीज़ों को लेकर पीएम मोदी का फोकस रहता है, जिस विज़न को लेकर उसकी झलक और उनको मजबूत करने वाले कदम इस बजट में भी देखने को मिलेगा। अमित जी, तो बजट सत्र के लिए अब थोड़ा इंतजार और कीजिए, और 23 तारीख को जब बजट पेश होगा तो सबके सामने आ जाएगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का या फिर मौजूदा सरकार का विजन है इस पूरे साल, किस तरह से किन किन क्षेत्रों को हो सकता है तोहफा मिलेगा और किन लोगों के ऊपर थोड़ा भार बढ़ सकता है।